हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए। जिसका आपको इंतजार था वो बेसिकली घड़ी आ चुकी है, क्योंकि बरसों से आप लोगों का इंतजार था। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उसका आपको काफी समय से इंतजार था। वो वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि आपने थंबनेल में बेहतरीन तरीके से देख भी लिया होगा। तो थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में। बेसिकली देखो, अभी कुछ ऐसी अफवाहें चल रही थी कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है। बिल्कुल फेक नहीं थी। मैंने उस टाइम भी बताया था, जो ऑफलाइन में बच्चे आ रहे थे मैंने उनको भी बताया था कि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल फेक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 11 फरवरी को एग्जाम डेट जो बता रहे थे वो 11 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा। ये मैं आपको 99% बोल रहा हूँ। ये 11 तारीख को एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 11 को आर ए आर ओ का भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम। तो ये दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है कि नहीं। और ऐसा करा पाना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि नोटिफिकेशन बाद में आया, एग्जाम डेट पहले आ गई है ना। और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कष्टमय ये बात है कि एग्जाम बहुत जल्दी ये लोग करा रहे हैं। इतने में आप लोगों को सिलेबस कोर्स कराना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है हम लोगों के लिए। और जो पढ़ रहे हैं उनको, उनके लिए, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए, दोनों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहिए मेहनत से। तो थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर हम बाकी चीजें आपको बताते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कुल पद कितने हैं, तो ध्यान दीजिए, कुल पदों की संख्या है बेटा 60,000, 60,244। कितनी? 60,244 पद हैं इसमें। और यही पद की बात भी चल रही थी, जैसा कि सरकार बिल्कुल अपने निर्णय पर खरी उतरी है। क्योंकि यही चर्चा भी चल रही थी कि 60,244 पोस्ट की वो चर्चा कर रहे थे, और वही हुआ भी। और इसमें ये सारे के सारे पद बेटा सिविल पुलिस के हैं। किसके हैं? सिविल पुलिस के हैं। सिविल पुलिस के हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो बेटा हो रहे हैं आपके 27 दिसंबर से। कब से बेटा? तो ये ऑनलाइन की तिथि है 27/12। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है बेटा 16/1, यानी कि 16 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18/1/2024, यानी कि 18 जनवरी को। तो आप लोग बेटा इस 16 जनवरी तक के लिए नहीं बैठे रहेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए। जैसे कि शायद कल संडे है तो शायद छुट्टी रहेगी। और मंडे को 25 तो वो भी छुट्टी रहेगी। लेकिन आप ट्यूसडे को जैसे ये कार्यालय खुलते हैं और उसमें आप लोग सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए। क्योंकि आपको देखो, ये जो साइड है ना, यूपी की जो साइड है ये बेटा 100% हैंग होगी। 100% हैंग होगी। पता क्यों? क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। क्योंकि इधर 27 और ये 16, लगभग यहां पर समय दिया है 21 डेज का। कितना? हम कह सकते हैं लगभग जो आपको समय दिया है वो लगभग दिया है 21 दिन का। आप बताओ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसी साइड क्या बिजी नहीं जाएगी? एसएससी वाले तो साइडें बिजी चली जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये साइड बिजी जा सकती है। इसलिए आप लोग 16 जनवरी तक के लिए आप लोगों को नहीं बैठना है। आपको बेटा फॉर्म ऑनलाइन करना है। ये 27 से हो रहा है तो 27 से ही आपको करना है, 27, 28, यानी कि आप कह सकते हो 31 दिसंबर तक लगभग आप फॉर्म ऑनलाइन कर ही देना। ठीक है कि नहीं। चलिए, ये सारी चीजें। आवेदन शुल्क आपको पता ही है, ये 400 रुपए। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम और आपको बता दे रहे हैं। योग्यता के बारे में देख लीजिएगा। योग्यता में आप खास बात नहीं, बल्कि इतना देख लो कि आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो आप, कोई इशू नहीं है, बस पास होना चाहिए। आपके पास 10th 12th पास होने चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से। चलिए, आइए।
थोड़ा सा इसमें आयु के बारे में हम बात कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा डाउट रहता है आप लोगों का। एज, आपका ये सवाल रहता है कि सर एज कितनी रहेगी, कौन कौन डाल पाएगा कौन नहीं डाल पाएगा, क्या हम डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, ये आपके मन में सवाल जरूर रहता है। ध्यान दीजिए, ये हम बात कर रहे हैं बेटा मेल कैंडिडेट के लिए। पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब देखो ये बेटा बात है जनरल की, तो यहीं पर आप लोग क्या कर दो, इसमें 5 वर्ष क्या कर दो, कम कर दो। तो 2001 से अगर हम 5 वर्ष बेटा इसमें अगर कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 2 जुलाई 1996 1996। यानी कि जो ये बात है बेटा ओबीसी एससी एसटी, ठीक है कि नहीं, यानी कि अगर आप इसके अंडर हैं तो बेटा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहीं पर आप बात करेंगे हम थोड़ा सा फीमेल की। फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट यानी महिला अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी बेटा हम 5 वर्ष इसमें कम कर लेंगे, तो 98 से हम 5 करेंगे, तो यानी कि फीमेल के लिए हम बात कर लेंगे 2 जुलाई, क्या बेटा 2 जुलाई 1993, 2 जुलाई 1993, ठीक है कि नहीं, 2 जुलाई 1993। यहां तक अगर आप, अगर इसके पीछे अगर आप हैं तो समझ लो आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे, और इसमें अगर आप इसके अंडर आ रहे हैं तो आप फॉर्म डाल लोगे, ठीक है कि नहीं। और वैसे जो अफवाह चल रही थी, चर्चा भी चल रही थी कि सरकार आपको बहुत सारी छूट देगी, ये लॉकडाउन वगैरह रहा तो कोरोना काल वाला, तो इसमें काफी युवा ओवर एज हो गए, तो वो इन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं किया, जो ऐसा इनका चल रहा था उसी पैटर्न पे इन्होंने काम किया, ठीक है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा, अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें और बताने योग्य नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है और आपको इसी में बताना है। बाकी हम डिटेल वीडियो आपके लिए फिर लेके आएंगे। इसमें बस इतना समझ लीजिए कि अगर इसके बाद बात की जाए कि इसमें रनिंग, तो बेटा अगर बात की जाएगी मेल के लिए, तो मेल की जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर, ये बेटा 25 मिनट में है। वहीं पर अगर बात की जाए फीमेल की, फीमेल तो फीमेल 2.4 किलोमीटर, ये कितने में बेटा 14 मिनट में, 14 मिनट की बात है। तो ये आपका ये रहेगा। और बेसिकली यूपी पुलिस में एक भी चीज है बेटा कि इसमें बहुत ज्यादा कोई फिजिकल भी नहीं है, आपको पहले टेस्ट देना है और टेस्ट के बाद आपकी रनिंग पीएसटी और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें ये हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट मेडिकल वगैरह, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी जानकारी रही, बाकी आपकी जो भी जानकारी है वो बेटा अब एक आपको वीडियो हम अपलोड करेंगे। जैसे आपको 27 को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब बेटा 27 दिसंबर को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 27 दिसंबर 2023। तो बेटा ये 27 दिसंबर से पहले हम आपको एक वीडियो दे देंगे, ये हम आपको दे देंगे 26 को, ठीक है कि नहीं, 26 या 27 तारीख को हम आपको एक वीडियो दे देंगे और उसमें हम सारी जानकारी दे देंगे कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, कुरुक्षेत्र एकेडमी इटावा। और बेटा अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन आपके ऑफलाइन बैच चल रहे हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों ही लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप सभी हमारे लिए जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुरुक्षेत्र, विजय कुरुक्षेत्र।